हेलो एवरीवन। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपकी नाकामी का, तो आप हिम्मत लाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी का। क्योंकि आपको श्रेष्ठ बनने के लिए आपको अकेले साहस रखना पड़ेगा खड़े होने के लिए, और आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी जो है कि आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि आपके संघर्ष में कोई साथ नहीं देगा, लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तो सभी आपके पीछे आपका साथ देने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बस आपको इतना मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, जिससे आपको सफलता आसानी से मिल जाए। आइए, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ गई हूँ भौगोलिक चिंतन में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। इसके पीछे मैं रोमन, जर्मन, यूनानी जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उनको मैं पढ़ाई थी। आज मैं ब्रिटिश भूगोलवेत्ता में मैकेंडर और हर्बर्टसन और सर डडले स्टाम, चोरले और हैगेट के बारे में बताऊंगी। क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे इग्नोर ना करें। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए। मैं आपको बताऊंगी कि वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है जिसे आपको याद होने जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं मैकेंडर के बारे में बताऊंगी। मैकेंडर का जो पूरा नाम है आल्फ्रेड जॉन मैकेंडर। इनका जन्म 1861 में हुआ था और मृत्यु 1947 में हुआ था। हालफोर्ड जॉन मैकेंडर जो थे, ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में सबसे विख्यात भूगोलवेत्ता थे। मैकेंडर जो थे, ये भूगोल में ब्रिटिश संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मैकेंडर ने क्या किया कि रेडजेल के एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और बताया कि कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेत्ता ही पूर्ण भूगोलवेत्ता होता है। ये बताने वाले कौन थे? तो हालफोर्ड जॉन मैकेंडर। हालफोर्ड जॉन मैकेंडर ने क्या किया कि ऐतिहासिक भूगोल का गंभीर अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखे, क्या? ब्रिटेन तथा ब्रिटिश सागर। तो आप याद रखें कि ब्रिटेन तथा ब्रिटिश सागर पुस्तक के कौन है? तो ये हालफोर्ड जॉन मैकेंडर। हालफोर्ड जॉन मैकेंडर ने 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक निबंध पढ़ा जिसका शीर्षक था इतिहास की भौगोलिक दूरी, द ज्योग्राफिकल पायवट ऑफ हिस्ट्री। ये बार बार पूछा जाता है कि इतिहास की भौगोलिक दूरी ये किसने पढ़ा था, किसका है? तो हालफोर्ड जॉन मैकेंडर का। इसे आप याद रखें। देखिए, हालफोर्ड जॉन मैकेंडर का कहना था इसमें कि वर्तमान समय में जो है कि समुद्री युग का समापन हो चुका है और भविष्य में क्या है, थल शक्ति ही निर्णायक होगी। इस निबंध में बताएं कि वर्तमान समय में जो है कि समुद्री युग समापन हो चुका है, वर्तमान समय में थल शक्ति ही निर्णायक होगी। और इन्होंने बताया कि यूरेशिया का जो ये धुरी क्षेत्र या आधार क्षेत्र है, इसमें समुद्री शक्ति के पहुंच से बाहर है, क्योंकि इसमें जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं या तो आंतरिक सागर में गिरती है या जमे हुए आर्कटिक सागर में गिरती हैं। हालफोर्ड जॉन मैकेंडर ने 1919 ईस्वी में एक पुस्तक लोकतंत्री आदर्श एवं यथार्थता पुस्तक का क्या किया, प्रकाशन किया। इस पुस्तक में इन्होंने हार्टलैंड क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? तो हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ? तो आप ध्यान रखें कि लोकतंत्री आदर्श एवं यथार्थता में। हार्टलैंड शब्द जो है कि इसमें बताएं कि धुरी क्षेत्र या आधार क्षेत्र के अलावा मध्य निचला डेन्यूब क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया आदि का क्षेत्र शामिल है। किसमें? तो हार्टलैंड क्षेत्र में। हार्टलैंड क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें जो है कि जल शक्ति की पहुंच से बाहर था। ये कौन बता रहे हैं? हालफोर्ड जॉन मैकेंडर। हालफोर्ड जॉन मैकेंडर ने इसी पुस्तक में एक सामरिक सूत्र का प्रयोग किया था जो कि बार बार पूछा जाता है कि ये जो है कि इन्होंने बताया था वो सूत्र क्या है, ध्यान से सुने। इन्होंने बताया कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रण रखता है। जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप को नियंत्रण रखता है। जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व को नियंत्रण रखता है। तो ये सूत्र बार बार पूछा जाता है और नेट में भी यहाँ से एग्जाम में पूछा गया था कि पूर्वी यूरोप
कहा गया है या पश्चिमी यूरोप का प्रयोग किया गया है। तो आप ध्यान में रखें, पूर्वी यूरोप के बारे में कहा गया है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, जो हृदय क्षेत्र पर शासन रखता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण रखता है, जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। तो ये सामरिक सूत्र किस पुस्तक में प्रयोग किए थे? तो इसी लोकतंत्री आदर्श एवं यथार्थता में। फिर इसके बाद जो है कि आगे चल करके 1943 ईस्वी में ये विश्व सामरिकता पर इन्होंने एक शीर्षक लिखा, जिसका क्या शीर्षक था? द राउंड वर्ल्ड एंड द वाइनिंग ऑफ द पीस। इसमें क्या किया कि इन्होंने लीना लैंड एक क्षेत्र था, इसको जो है कि बाहर निकाल दिया और हृदय क्षेत्र के साथ साथ मध्य क्षेत्र बेसिन शब्द का प्रयोग किया। मध्य क्षेत्र बेसिन में क्या था? मध्य क्षेत्र बेसिन में जो था कि उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी यूएसए और पश्चिमी यूरोप जो है कि इसमें शामिल था। तो फिर इसके बाद और हार्टलैंड क्षेत्र में जो है कि विश्व द्वीप में ये क्या क्या शामिल था? तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप शामिल था। इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए इसका जो है कि हालफोर्ड जॉन मैकेंडर का सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले कौन थे? तो स्पाइक मैन थे। जो स्पाइक मैन थे ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस में हार्टलैंड की जगह यूरेशिया के तटीय क्षेत्र को प्रयोग किया और इन्होंने जो कि तटवर्ती अर्धवृत्त से इनके समानता रखती है, इसमें बताएं कौन? स्पाइक मैन ने। तो स्पाइक बार बार पूछा जाता है कह कि यही जो यूरेशिया का तटीय क्षेत्र है इसी को इन्होंने सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया और उसको रिमलैंड के नाम से संबोधित किया। तो रिमलैंड किसका है? तो स्पाइक मैन का है। और इन स्पाइक मैन की पुस्तक का क्या नाम है? तो द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। और फिर इसके बाद ये मैकेंडर का हार्टलैंड और स्पाइक मैन का रिमलैंड। इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो इतनी चीजें। अब देखिए इस पुस्तक में रिमलैंड में इन्होंने स्पाइक मैन ने क्या कहा कि जो रिमलैंड पर शासन करता है वो यूरेशिया को नियंत्रित करता है, जो यूरेशिया पर शासन करता है वह भविष्य के विश्व पर नियंत्रण शासन करता है। ये बताने वाले कौन है? तो स्पाइक मैन है। अब आगे मैं दूसरा हर्बर्टसन के बारे में बताऊंगी। देखिए ये जो हर्बर्टसन थे, ये हर्बर्टसन जो थे कि ये प्रादेशिक भूगोल का गंभीर अध्ययन करने वाले हैं और इसमें इन्होंने प्रादेशिक भूगोल और मानव के अंतर संबंधों का विवेचना अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क में किया था। और जो है कि हर्बर्टसन ने क्या किया? विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। तो ये आप याद रखें कि विश्व को 15 प्रादेशिक प्रदेशों में बांटने वाले कौन है? तो ये हर्बर्टसन है। तो फिर इसके बाद इनकी एक पुस्तक का नाम है प्राकृतिक प्रदेश, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। इनकी पुस्तक का नाम हर्बर्टसन की है। अब नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी सर डडले स्टाम्प का। देखिए जो सर डडले स्टाम्प है इनका जन्म सन 1898 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 1967 में। सर डडले स्टाम्प जो थे ये भूगोल पे लगभग 30 पुस्तक लिखी थे और भूगोल में अत्यधिक योगदान देने के कारण इन्हें जो ब्रिटिश सरकार थे इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? सर डडले स्टाम्प्स को। सर डडले स्टाम्प की बहुत सारी पुस्तकें थी जो कुछ महत्वपूर्ण है। आइए देखिए वो कौन से है। जैसे संसार का सामान्य भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल के कुछ पहलू, ब्रिटेन की भूमि उपयोग एवं दुरुपयोग, भूगोल का शब्दकोश, जीवन और मृत्यु का भूगोल। ये सारी पुस्तकें किसका है? तो सर डडले स्टाम्प। इन्होंने प्रत्येक महाद्वीप पर भी भूगोल लिखा है। तो इनकी महत्वपूर्ण ये कुछ पुस्तकें जिसे आपको याद होना जरूरी है। अब मैं नेक्स्ट चोरले और हैगेट के बारे में बताऊंगी। चोरले और हैगेट ने भूगोल के अध्ययन में जो है कि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉडल इन जियोग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन जियोग्राफी, फ्रंटरीज इन जियोग्राफी टीचिंग। और जो है कि हैगेट की केवल हैगेट की जो पुस्तक है
उसमें जियोग्राफी है मॉडर्न सिंथेसिस, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी। तो इतनी चीज जो है कि आपको याद होने जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2-3 बार आप लोग रिपीट करके इसे देख लें, याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।